रहीम। मैं हूं डॉक्टर शिराज। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेस्टाइटिस, या इसको हवाने की सोजिश, या इसको साड़ू, या कुछ लोग अंगियारी भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसकी अकसाम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम इसकी अलामात और इसकी वजूहात क्या क्या होती हैं, और एंड में आपको ट्रीटमेंट और इसके बचाव के कुछ मैं आपको टोटके बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने कीमती जानवरों को इस मूजी मर्ज से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि इसकी दो अकसाम होती हैं। नंबर 1 पे क्लिनिकल मेस्टाइटिस और नंबर 2 पे सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस। जो क्लिनिकल मेस्टाइटिस है उसको मैं कुछ इस तरह एलाबोरेट करूंगा कि इसमें जानवर मेस्टाइटिस की कुछ अलामात शो करता है, जिसमें हवाने की सोजिश, खून का आना और हवाने से फुटकियों का आना, ये कुछ अलामात शामिल होती हैं। और जो सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस है वो हमें पता चलती है जब हम कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे सर्फ टेस्ट है, मैं आपको आगे जाके इसकी डिटेल भी बताऊंगा। तो उससे हमें पता चलता है कि जानवर के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, मगर वो अभी इस नौयत का नहीं है कि वो क्लिनिकल साइन शो करे। या इसको यूं कह लें कि ये क्लिनिकल मेस्टाइटिस से पहले की स्टेज है, जिसमें जानवर कुछ दिन के अंदर अंदर क्लिनिकल फॉर्म में आ जाता है और अलामात शो करने लगता है। तो उसके बाद मैं आपको इसकी अलामात बताऊंगा। इसकी जो मेजर अलामात हैं 4-5, उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है हवाने की सोजिश और रेडनेस, नंबर 2 में से फुटकियों का आना, और नंबर 3 पे आता है हवाने में से खून का आना। और अगर हम इसका इलाज ना करें तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो इन्फ्लेम्ड अडर होता है वो फाइब्रोज होने लग जाता है या हार्ड होने लग जाता है, जिसको हम गिल्टियां कहते हैं कि हवाने के अंदर गिल्टियां बन जाती हैं। और अगर उसको हम मजीद उसका इलाज ना करें तो उसकी जो टीथ केनाल होती है वो भी फाइब्रोज हो जाती है और हार्ड हो जाती है। तो उसको हम उर्फ आम में कहते हैं कि जानवर के थन में नाड़ पड़ गई है। बाद में आपको इसकी वजूहात बताऊंगा। जो मेस्टाइटिस है बेसिकली इसकी कोई एक वजह नहीं है, कोई इसका एक कॉजेटिव एजेंट नहीं है। ऑल काइंड ऑफ जर्म्स, जिसमें बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंगस हैं या पैरासाइट्स हैं, जो भी हवाने के अंदर दाखिल होकर इन्फ्लेमेशन या सोजिश काज करती है वो मेस्टाइटिस की काज है। तो इसकी कोई एक कॉजेटिव एजेंट नहीं है। ऑल काइंड ऑफ जर्म्स कैन काज मेस्टाइटिस। तो उसके बाद मैं आपको इसका इलाज बताता हूँ। फील्ड में जो हमारी प्रैक्टिस है उसमें हम देखते हैं कि मोस्टली जो केसेस होते हैं वो बैक्टीरियल मेस्टाइटिस के होते हैं। तो उसमें मैं आपको बताता हूं कि कुछ हम बैक्टीरिया के एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स के कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जिसमें सबसे जो कारगर है इसमें वो है अमोक्सिसिलिन और कोलिस्टीन का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा इसमें जबरदस्त है। उसके अलावा इसमें सल्फा और एंड्रोफ्लक्सासिन का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स आते हैं उसके भी। और इसके अलावा टाइलोसिन और जेंटामाइसिन के भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा हम सोजिश के लिए जानवर को कुछ एनसेड्स या नॉन स्टीराइडल एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन भी यूज करवाते हैं, जिनमें ज्यादातर हम फ्लूनिक्सिन, मैग्लोमीन और कीटोप्रोफेन यूज करते हैं। और इसके साथ साथ हम जानवर को मल्टीविटामिन, जिसमें विटामिन D3 है, इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है इस पे। उसके अलावा कुछ हमारी एथनो मेडिसिन भी हैं, जिसमें फाइब्रोफिट और कुछ इस तरह की चीजें हैं, वो भी हम यूज करते हैं, उनका भी काफी अच्छा इफेक्ट आता है। तो उसके बाद हम इसकी बचाव के कुछ मैं आपको तरीके बताऊंगा 3-4। ये बात आपने मेरी गौर से सुननी है, और इससे आप अपने कीमती जानवरों को मेस्टाइटिस जैसे मूजी मर्ज से बचा सकते हैं। आप इसकी अहमियत को इस तरह जानते हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी जानवर का एक थन खराब हो जाए या उसमें नाड़ पड़ जाए और वो खत्म हो जाए, तो जानवर की जो माली कीमत होती है वो आधी आधी से भी कम रह जाती है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू टोटके क्या लें वो बताऊंगा, जिससे आप अपने जानवर को इस मूजी मर्ज से बचा सकते हैं। नंबर 1 पे मैं आपको बताऊं कि सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस को आप सर्फ फील्ड मेस्टाइटिस टेस्ट से कैसे आप जो है ना वो चेक कर सकते हैं और उसका बर वक्त इलाज भी कर सकते हैं। तो इसका हम आपके साथ डेमो भी शेयर करेंगे। इसमें आपने सबसे पहले 100 ml वाटर लेना है, टैप वाटर ले लेना है, सादा पानी। उसके अंदर आपने 3 ग्राम सर्फ ले लेनी है, उसको आपने एग्जैक्ट मेजर कर लेना है। उसके बाद आपने उसका एक सोल्यूशन इसको मिक्स करके हल करके उसका सोल्यूशन तैयार करके रख लेना है। तो ये सोल्यूशन अगर पड़ा भी रहे तो महीने 2 महीने ये खराब नहीं होता। उसके बाद आपने कोई ऐसा बर्तन लेना है जिसका पैंदा कोशिश करें कि वो डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का हो। तो उसके अंदर आपने उस थन का दूध लेना है जिसका मसला है, और इक्वल अमाउंट में उसमें आपने जो सर्फ का सोल्यूशन बनाया है वो मिक्स कर लेना है। उसके बाद 4 से 5 मिनट उसको आपने हिलाना है।
जिस तरह के आपको वीडियो में भी हम दिखा रहे हैं। हिलाने के बाद अगर उसमें जेल फॉर्मेशन हो जाए, जेल बन जाए दूध में, तो वो उसको कहते हैं हम कि ये पॉजिटिव है और उसमें मास्टाइटिस, सब क्लिनिकल मास्टाइटिस का प्रॉब्लम मौजूद है। तो जेल की जो थिकनेस होती है वो इसका एक हमारा एक स्टैंडर्ड है, तो उसके ऊपर हम इसका अंदर वो करते हैं कि डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर कितनी क्लिनिकल मास्टाइटिस है। अगर तो उसमें फुल जेल फॉर्मेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये 4 पॉजिटिव है, कि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर उसमें हल्की सी जेल फॉर्मेशन हो तो उसको कहते हैं हम 1 पॉजिटिव है। इसी तरह हम इस स्केल पे हम उसको जज कर लेते हैं। और जिस तरह हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, तो इसमें हमारा जो कोई फुटकी वगैरह, कोई जेल वगैरह नहीं बनी, तो इसको ये हमारा सैंपल नेगेटिव था। उसके बाद नंबर 2 पे मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि किस तरह से आप अपने जानवरों को बचा सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बताता चलूं कि जब हम अपने जानवरों का दूध निकालते हैं, तो जो टीथ ओरिफिस होता है, सुराख होता है थन का जहां से दूध आता है, वो 30 से 40 मिनट तक खुला रह जाता है। तो जब हमारा जानवर बैठता है तो जाहिर है वो नीचे मिट्टी भी होती है और गोबर भी होता है, तो वहां से चूंकि ओरिफिस ओपन है तो जरासीमों के दाखिल होने का कभी इम्कान होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि मैं आपको एक डिप बता रहा हूँ कि जब आपने दूध निकालना है तो उसके बाद आपने जानवर के थनों के ऊपर वो डिप लगा देना है, तो उससे भी आपका जानवर जो है वो इन बैक्टीरिया वगैरह से बच सकता है और मास्टाइटिस से बच सकता है। तो उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपने एक बर्तन में 40 ml ग्लिसरीन ले लेनी है। उसके बाद आपने उसमें 30 ml जो है आपने उसमें पायोडीन डालनी है, और 30 ml ही आपने उसमें पानी डाल लेना है। तो उसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उसको सेव कर लेना है, और किसी ऐसे बर्तन में आपने बोतल ले लेनी है आपने, कोई तकरीबन वो थन के साइज की ही लंबाई में हो और उस उतनी ही चौड़ाई में हो, जिस तरह के हम आपको वीडियो में दिखा भी रहे हैं। तो वो उसमें आपने आधा वो सोल्यूशन भर लेना है और आसानी से आपने थन को इस तरह करके लगा देना है। तो उससे आपका जानवर जो है वो इस मर्ज से बच सकता है। उसके बाद नंबर 3 पे मैं आपको कुछ मैनेजमेंटल ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपने जानवर को बचा सकते हैं। नंबर 1 पे आपने क्या करना है कि आप, चूंकि मैंने आपको बताया है कि 30 से 40 मिनट दूध निकालने के बाद टीट का जो सुराख है वो ओपन रहता है, तो आप कोशिश करें कि जो आपने खुराक डालनी है जानवर को वो आप दूध निकालने के फौरन बाद डालें, ताकि आपका जानवर 30 40 50 मिनट तक खाता रहे वंडा वगैरह। तो उससे वो बैठेगा नहीं, और जब वो बैठेगा 1 घंटे बाद या 40-50 मिनट बाद, तो वो चूंकि टीट का सुराख बंद हो चुका होगा, तो आपका जानवर मास्टाइटिस से बच जाएगा। नंबर 2 पे जो मैनेजमेंटल फैक्टर मैं बताऊंगा आपको वो भी इंपॉर्टेंट है। बड़े फार्म्स पे तो ये प्रैक्टिस होती है, मगर वो घरेलू हालात में भी इसको हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसमें आप के जो जानवर का सिटिंग एरिया होता है जहां पे जानवर बैठते हैं, कोशिश करें कि हर हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में आप उस वहां पे साफ सुथरी रेत डालें, और बाजार से कई किस्म के जर्मिसीडल स्प्रे मिल जाते हैं जो कि इसी मकसद के लिए बने हुए हैं, जिनमें D4 है या कई और कंपनीज के भी आ रहे हैं। तो वो आप स्प्रे इस्तेमाल करें, तो इससे आपका जो जानवर है वो इस मूजी मर्ज से बच सकता है और आप अपने जानवर को कीमती नुकसान से बचा सकते हैं। आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपसे इल्तमास है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।